बीमारी के समय इस प्रकार 30-35 वर्ष लगातार यह ज्ञान यज्ञ चलता रहा। भगवान ने अपने को छिपा के रखा, प्रकट नहीं होने दिया। ना कोई नाम, ना आश्रम, ना पुस्तक, ना चिन्ह, ना अखबार से बात निकालना, ना किसी से पाई पैसा लिया, न कभी पब्लिक में लेक्चर किया। अपने को बिल्कुल छिपा कर रखा तो भी वह छिप ना सके। उनका ज्ञान, उनका प्रकाश संसार में चारों दिशाओं में फैल गया। सूर्य को कौन हाथ से ढक सकता है? भगवान के ज्ञान ने हजारों को शक्ति दी, बीमारी से छुड़ाया, दुखों से छुड़ाया। उनका प्रकाश घर घर में फैल गया और धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अचानक एक दिन उनके शरीर में बीमारी आ गई। ऐसी तकलीफ हुई कि चेहरा सूजता जाता था। उस बीमारी में बहुत दर्द होता है, परंतु भगवान एकदम शांत थे और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, परंतु उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर भक्तों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर पूछा कि आप कैसे है? डॉक्टर से कहा, आई एम बेटर देन बिफोर। यह बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया और उनको चेकअप करके दवाई दी। और जब भी डॉक्टर आता कहते आई एम बेटर देन बिफोर, कभी बीमारी का नाम नहीं लिया। और बाद में भी जब जो डॉक्टर उनसे श्रद्धा प्रेम रखता उनको भी कहते तुम मुझे पेशेंट ना समझना, मैं जो हूँ सो तू हूँ। तुम मेरे पेशेंट हो, तुम सीखने के लिए आना। जब बीमारी का समाचार भक्तों को मिला तो दूर दूर से बहुत भक्त दर्शन करने आने लगे। किसी का ख्याल था हम सेवा करेंगे, परंतु भगवान ने कहा सबको यहाँ से भेज दो, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान पहले ही दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक बार एक गुरु कुएं में गिर गया तो उसके शिष्य उसको निकालने आए तो उसके गुरु ने इनकार कर दिया, कहा कि तुम्हारी सेवा मुझे नहीं चाहिए। तुमको अहंकार आ जाएगा तो सारा ज्ञान पानी हो जाएगा, मुझे राह चलते कोई भी निकला देगा। मतलब कि भगवान ने सेवा कबूल करने से इनकार कर दिया। भगवान ने करुणा करके 2 लड़कियों को सेवा के लिए रखा। एक बार शरीर में तकलीफ आई तो फिर ठीक नहीं हुई। पिछले 5 वर्ष ऐसा ही चलता रहा। उनकी बीमारी से भी सबने बहुत कुछ सीखा, कैसे वह इतने कष्ट में भी एक रस रहते थे, कैसे बॉडी लेस है, निरांकार जाति स्वरूप है। शरीर पर रोग है पर चेहरा सूरज की तरह चमकता। तकलीफ में भी वो सेवा करते रहे। I may die that you may live का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उनके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जो उनके पास मौन में
आकर बैठता वह थॉटलेस हो जाता। भगवान कहते कि यह शरीर एक दीवार है, जैसे सिर को हथौड़ा लगाओ कुछ नहीं होता, इस शरीर को भी कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि गर्म गर्म वैक्स में हाथ डालते थे पर उनके चेहरे पर किसी प्रकार की लकीर ना होती। भगवान बिल्कुल शांत होते और एक बार गर्मागर्म चाय उनके ऊपर गिर गई, परंतु उनके मुख से कोई भी आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप उठ गए और कपड़े बदल लिए। किसी भक्त ने दवाई लगाई। भगवान ने शरीर को बिल्कुल भक्तों के हवाले छोड़ दिया था। वह पानी पिलाते तो वह पीते, वह खाना खिलाते तो वे खाते थे। जैसा भगवान को भक्त चलाते थे वैसे ही चलते थे, पर अंदर में सुजाग बहुत थे। जब किसी उत्तम जिज्ञासु के लिए वाणी चलाते तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। वो 4-4 घंटे भी बात करते। भगवान को करुणा थी। यह आज ही पूरी बात समझ ले। शरीर से बेपरवाह भी थे, सर्वसमर्थ भी थे। जैसी उनमें कोई भावना श्रद्धा रखना वैसा ही फल पाते। एक बार भगवान को किसी ने दवाई खिलाई, 5 मिनट बाद दूसरी आई, वह दवाई खिलाने लगी कि तीसरी एकदम बोल पड़ी कि अभी तो ये दवाई पिलाई है, तो वह रुक गई। परंतु दादा भगवान एकदम मौन शांत थे। भगवान ने बीमारी के बाद कभी नमक शरीर को नहीं दिया, क्योंकि शरीर के लिए नमक ठीक ना था। एक दादा भगवान दवाएं खा रहे थे तो एक नया भक्त आया था। उसके देखा कि भगवान बड़े स्वाद से खाना खा रहे थे तो उसके मन में शंका आई, ये भी तो रस लेते थे। परंतु जब उसको मालूम पड़ा खाने में नमक नहीं है तो भगवान को सब चीज में अपना रस डालते हैं, तो अपने ऊपर ही शर्म आ गई। भगवान को देखकर कितने ही अपनी तकलीफें भूल जाते हैं, उनको भी हिम्मत आ जाती। वे कहते कि भगवान के शरीर को इतना कष्ट है, वह कभी कुछ नहीं कहते, कैसे ये एक रस है, तो हम भी शरीर की बात क्यों करें, हम भी क्यों ना एक रस रहें। कभी कोई एक सीढ़ियां ना चढ़ सकता और नीचे से दर्शन की अभिलाषा रखता तो भगवान स्वयं इतनी तकलीफ में भी नीचे उतर कर ज्ञान प्रेम से तृप्त करते। कभी कोई भक्त बड़ी श्रद्धा व प्रेम से भगवान को घर आने के लिए आग्रह करता तो भी भगवान उसकी भावना पूरी करते। उनको कुर्सी पर बिठाकर उतारा व चढ़ाया जाता था और कुर्सी उतारते व चढ़ाते वक्त झटका भी लगता, परंतु भगवान भक्त के लिए सब सहन करते, अपने को जलाकर सबको प्रकाश दिया है।